तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि सऊदी अरब से मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका। सऊदी अरब ने 2 भारतीय हिंदुओं को आतंकवादी किया घोषित, मोदी अमित शाह की बड़ी मुश्किलें। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की राज ठाकरे ने महाराष्ट्र में मुसलमानों को दी मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतारने की धमकी। कहा अगर 2 दिन में मस्जिदों से लाउड स्पीकर नहीं उतरे तो मस्जिदों के सामने करेंगे हनुमान चालीसा का पाठ। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि महात्मा गांधी को गाली देने वाले कालीचरण महाराज को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने दी जमानत। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि राहुल गांधी का मोदी सरकार पर हमला। कहा देश की सबसे भ्रष्ट पार्टी है भाजपा और कर्नाटक में चल रही है सबसे भ्रष्ट सरकार। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि नेपाल फिर से बनेगा हिंदू राष्ट्र। नेपालियों ने नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने की फिर से कर दी है मांग। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि भारत में दिखा चांद, आज से भारत में रखा जाएगा पहला रोजा, मुसलमानों ने की है तैयारी। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि आर्यन खान केस में एनसीबी के गवाह प्रभाकर सैल की मौत, समीन वानखेड़े पर लगाए थे रिश्वत लेने के आरोप। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कॉमेंट करके बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सऊदी अरब से मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका। सऊदी अरब की सरकार ने 2 भारतीय हिंदुओं को आतंकवादी अपने देश में किया घोषित, मोदी की बड़ी मुश्किलें। या दोस्तों आपको बता दें कि सऊदी अरब से आतंक को लेकर मोदी सरकार को आज बड़ा झटका लगा है। सऊदी अरब की सरकार ने 25 आतंकवादियों की लिस्ट जारी की है, जिसमें 2 हिंदू भारतीयों का नाम शामिल है और 2 हिंदू भारतीयों को आतंकवादी सऊदी अरब की सरकार ने घोषित कर दिया है, जिसके बाद मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सऊदी अरब ने आरोप लगाया है कि ये सभी लोग हूती विद्रोही से जुड़े हैं और इनको IRGC QF का समर्थन मिला हुआ है। भाई आपको बता दें कि जो आतंकवादियों की लिस्ट सऊदी अरब ने जारी की है, इस लिस्ट में भारत के चिरंजीवी कुमार सिंह और मनोज भरवाल का नाम शामिल है और दोनों ही भारतीय नागरिक बताए गए हैं। इन नामों के अलावा 23 और नामों का भी ऐलान सऊदी अरब ने किया है। भाई आपको बता दें कि सऊदी अरब ने साफ कहा है कि इन लोगों को कभी भी यहां पर मारा जा सकता है और यहां की आर्मी गिरफ्तार कर सकती है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मोदी अमित शाह लगातार अपनी रैलियों में यही दावा करते रहते हैं कि हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता, लेकिन सऊदी अरब ने आज जो लिस्ट जारी की है, इसमें 2 भारतीय हिंदुओं को आतंकवादी घोषित किया गया है। आपकी क्या राय इस खबर पर हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राज ठाकरे ने महाराष्ट्र में मुसलमानों को दी धमकी। कहा मस्जिदों से हटाएं लाउड स्पीकर, नहीं तो मस्जिदों के सामने 2 लाउड स्पीकर हटाकर करेंगे हनुमान चालीसा का जाप। जब दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने हिंदू नववर्ष पर अपनी पार्टी के लोगों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने मुसलमानों को चेतावनी देते हुए उग्र आंदोलन की धमकी दी है। वहीं आपको बता दें कि एक जनसभा को संबोधित करते हुए राज ठाकरे ने चेतावनी दिया कि अगर सरकार मस्जिदों के लाउड स्पीकर के बारे में कुछ भी निर्णय नहीं ले पाएगी तो उनकी पार्टी हर मस्जिद के सामने डबल लाउड स्पीकर लगाएगी और हनुमान चालीसा का जाप करेगी। राज ठाकरे ने हिंदू नववर्ष के अवसर पर ये बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि अगर पुलिस मुंबई की झुग्गी झोपड़ियों में मदरसों की ठीक से जांच करे तो उन्हें बहुत कुछ पता चलेगा। उन्होंने मुंबई और महाराष्ट्र के अन्य स्थानों की बदलती जनसांख्यिकी पर बात की। उन्होंने आरोप लगाया है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश से बहुत सारे मुस्लिम इन जगहों पर आकर बस गए। तो बड़ी अपडेट आई दोस्तों की किस तरह से खुलेआम मुसलमानों को चेतावनी दी जा रही है और राज ठाकरे विवादित बयान लगातार महाराष्ट्र में दे रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो महात्मा गांधी को गाली देने वाले कालीचरण महाराज को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने दी जमानत, अब आएगा जेल से बाहर। यह दोस्तों आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने महात्मा गांधी के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग करने के आरोपी कालीचरण महाराज को जमानत प्रदान की है। अधिवक्ता किशोर भाडुई ने यह बताया है। उन्होंने कहा है कि उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने महात्मा गांधी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोपी कालीचरण महाराज को जमानत दे दी है। न्यायालय ने कालीचरण महाराज को 50-50 हजार रुपए के 2 मुचलके और 1 लाख रुपए के व्यक्तिगत बॉन्ड प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। भडूरी ने बताया है कि कालीचरण महाराज की जमानत याचिका पर न्यायमूर्ति अरविंद सिंह चंदेल की एकल पीठ के समक्ष शुक्रवार को सुनवाई हुई थी और शुक्रवार को सुनवाई होने के बाद देर शाम उनको जमानत दे दी गई है। दरअसल आपको बता दें कि इन्होंने महात्मा गांधी पर विवादित टिप्पणी की थी, जिसके बाद इन्हें 30 दिसंबर 2021 को गिरफ्तार कर लिया गया था और तभी से ये जेल में हैं और अब इन्हें जमानत मिली है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो नेपाल फिर बनेगा हिंदू राष्ट्र। जी दोस्तों आपको बता दें कि चीन के चक्कर से निकलकर भारत का पड़ोसी देश नेपाल एक बार फिर से हिंदू राष्ट्र बनने की तरफ निकल पड़ा है। दुनिया में कई क्रिश्चियन देश हैं, ब्रिटिश झंडे पर भी क्रॉस का निशान आपको दिखेगा जो किसी खास धर्म के प्रति उनके विश्वास को दिखाता है। तो दुनिया में दर्जनों मुस्लिम देश भी है, लेकिन धरती पर एक भी हिंदू देश इस समय मौजूद नहीं है। नेपाल पहले एक हिंदू देश हुआ करता था, लेकिन वामपंथियों के प्रभाव में आकर नेपाल ने
हिंदू धर्म का त्याग कर दिया। लेकिन करीब 14 सालों के बाद जाकर नेपालियों के मन से वामपंथ का भूत उतर चुका है और नेपाल एक बार फिर से हिंदू देश बनने के लिए कदम आगे बढ़ा चुका है। दरअसल आपको बता दें कि नेपाल को हिंदू देश बनाने की मांग काफी तेजी से शुरू हो चुकी है और इस मांग का समर्थन सत्ताधारी पार्टी के नेताओं ने और मंत्रियों ने शुरू कर दिया है। नेपाल के पर्यटन मंत्री प्रेम अले ने राजधानी काठमांडू में वर्ल्ड हिंदू फेडरेशन की 2 दिवसीय परिषद की बैठक के दौरान साफ तौर पर कहा है कि जब दुनिया में कई ईसाई देश हो सकते हैं, दर्जनों मुस्लिम देश होते हैं, तो फिर हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग पर क्यों विचार नहीं किया जाना चाहिए और नेपाल को हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बनाया जाना चाहिए। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि भारत को लगातार हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग की जा रही, लेकिन भारत नहीं बल्कि नेपाल कभी भी हिंदू राष्ट्र बन सकता है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो राहुल गांधी का मोदी सरकार पर हमला, कहा देश की सबसे भ्रष्ट सरकार कर्नाटक में जिसे भाजपा चलाती है। दोस्तों आपको बता दें कि कर्नाटक में चल रहे हिसाब विवाद और मास्क पर बैन लगाने को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कर्नाटक में पार्टी नेताओं से एकजुट होकर काम करने और अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में 150 सीटें जीतने का लक्ष्य रखने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी अपनी चुनावी रैलियों में भ्रष्टाचार की बात करते थे, लेकिन देश की सबसे भ्रष्ट सरकार कर्नाटक में है जिसे भारतीय जनता पार्टी चलाती है। गांधी ने कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस 225 सदस्य विधानसभा में भारी बहुमत से जीतेगी और एक ऐसी सरकार बनाएगी जो गरीबों, कमजोर वर्गों, छोटे व्यापारियों, छोटे और मध्यम व्यवसायों के काम करेगी और राज्य को एक बार फिर सही रास्ते पर ले जाएगी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि कांग्रेस पार्टी ने ये बड़ा हमला मोदी पर आज बोला है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो भारत में दिखा चांद, आज से रोजा रखेंगे मुसलमान। जी दोस्तों आपको बता दें कि भारत में रमजान का चांद दिख गया है, जिसका मतलब है कि 3 अप्रैल को पहला रोजा भारत में होगा। आज पहली तरावी की नमाज पढ़ाई जाएगी। रमजान के पूरे महीने दुनिया भर के मुसलमान रोजा रखते हैं और उसके बाद ईद का त्यौहार मनाते हैं। इस बार ईद का त्यौहार 2 मई या 3 मई को मनाया जा सकता है, क्योंकि चांद दिखने के बाद ईद मनाई जाती है। फिलहाल रमजान शुरू हो गए हैं और अब से भारत के मुसलमान पूरे 1 महीने तक रोजा रखेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि भारत में पूरे देश में आज रमजान रखे जा रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो आर्यन खान केस में एनसीबी के गवाह प्रभाकर सैल की मौत, समीन वानखेड़े पर लगाए थे गंभीर आरोप। दोस्तों आपको बता दें कि आर्यन खान केस में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के गवाह प्रभाकर सैल की मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक प्रभाकर सैल की मौत हार्ट अटैक से हुई है। पिछले साल कुरुच ड्रग्स मामले में बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद प्रभाकर सैल चर्चा में आया था और एनसीबी के तत्कालीन मुंबई जोनल डायरेक्टर समीन वानखेड़े पर गंभीर आरोप लगाए थे। प्रभाकर सैल ने एनसीबी कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल कर दावा किया था कि कुरुच ड्रग्स केस में फंसे आर्यन खान को छोड़ने के लिए शाहरुख खान की मैनेजर पूजा ददलानी, केपी गोस्वामी और सैम डिसूजा के बीच 25 करोड़ रुपए में डील हो रही थी और 18 करोड़ पर सहमति बनी थी। इसमें 8 करोड़ रुपए समीन वानखेड़े को दिए जाने थे। उन्होंने इस पूरे प्रकरण में कार्रवाई की थी। केसी गोस्वामी वही शख्स है जिसका आर्यन खान के साथ सेल्फी लेते हुए एक तस्वीर वायरल हुआ था, लेकिन अब इनकी मौत हो गई। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा कि ये मौत हुई किस बात से है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो पंजाब के बाद अब गुजरात वासियों से केजरीवाल ने मांगा एक मौका, तिरंगा यात्रा में बोले दिल्ली सीएम। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के उनके समकक्ष भगवत मान ने गुजरात के लोगों से आम आदमी पार्टी को राज्य पर शासन करने के लिए एक मौका देने की शनिवार को अपील की है। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने भाजपा शासित राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर निकोल क्षेत्र में एक मंदिर में खोडियार माता का आशीर्वाद लेने के बाद रथ की तरह सजाए गए ट्रक में 2 किलोमीटर रोड शो किया और रवाना हुए। केजरीवाल ने तिरंगा गौरव यात्रा नामक रोड शो से पहले कहा कि भाजपा 25 साल से राज्य में सत्ता में होने के कारण अहंकार में डूबी हुई है और जनता को उनकी पार्टी को एक मौका देना चाहिए। केजरीवाल और मान के साथ गुजरात आम आदमी पार्टी के नेता यशुदान गढ़वी और गोपाल इतालिया भी मौजूद थे। मान ने कहा है कि दिल्ली और पंजाब के बाद अब गुजरात की तैयारी है। केजरीवाल ने कहा है कि यहाँ पर काफी भ्रष्टाचार हो रहा है, इसलिए आप एक बार आम आदमी पार्टी को मौका दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो हार के बाद सिद्धू ने पंजाब में किया शक्ति प्रदर्शन, कई नेताओं को बुलाया लंच पर। दोस्तों आपको बता दें कि पंजाब में चुनाव हारने के बाद कांग्रेस हाईकमान ने नवजोत सिंह सिद्धू से इस्तीफा मांग लिया था। इस्तीफा देने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस पार्टी को अपनी शक्ति दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। गौरतलब है कि नवजोत सिंह सिद्धू ने पटियाला में मालवा के कांग्रेस नेताओं को लंच पर बुलाया। ये नवजोत सिंह सिद्धू की तीसरी मीटिंग है। इस मीटिंग में पूर्व मंत्री राजिया सुल्ताना, चुनाव हारे सुखविंदर डैनी, हरदयाल कंबोज, मोहिंदर केपी, पिमर खालसा, नाजरा सिंह, मानशाही, मोहम्मद मुस्तफ़ा, अश्विनी खेकड़ी शामिल है।
मैं आपको बता दें कि नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफा देने के बाद से ये तीसरी मीटिंग है। इससे पहले मीटिंग वह कपूरथला में कर चुके हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू पर ही ये आरोप लगे थे कि पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू ने ही बगावत करके कांग्रेस पार्टी को हराया और इसी वजह से आम आदमी पार्टी जीती। अगर नवजोत सिंह सिद्धू ठीक से चलते तो जो है पार्टी यहाँ पर चुनाव नहीं हारती। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों। फाइल्स डिप्टी स्पीकर पर फेंक दिए थे, वो भी हमने देखा।